गोरखपुर में मौजूद हैं। आज भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। मठाधीश्वर की भूमिका में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें गोरखपुर की। अपने समाज के निर्माण में, अपने राष्ट्र के निर्माण में करेंगे। भाइयों बहनों, हम सबको देखना है, यही मॉडल है। इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ हमारा जो मॉडल था, इसी को अंगीकार करके हम लोगों ने कोरोना प्रबंधन पूरे उत्तर प्रदेश में किया और कोरोना प्रबंधन के माध्यम से विगत 2-2.5 वर्ष से पूरा देश और पूरी दुनिया जिस महामारी से त्रस्त थी, आपको लगता नहीं कि कोरोना जैसी महामारी भी एक राक्षस के रूप में आया था। पूरी दुनिया को निकलने के लिए उतावला दिखाई देता था, लेकिन आज कोरोना लगभग समाप्त हो गया है। कुछ चीजें हैं जिस पर समझने की आवश्यकता है। कोरोना का प्रबंधन उत्तर प्रदेश ने बेहतर तरीके से किया। इतनी बड़ी आबादी, 25 करोड़ की आबादी को सुरक्षित रखने में जन सहभागिता के माध्यम से केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बेहतरीन प्रयास हुए। आज उसके रिजल्ट भी सबके सामने हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। गोरखपुर में मस्तिष्क ज्वर का वैक्सीन आया 100 साल के बाद। जापान में 1905 में यह वैक्सीन बन गया था, लेकिन भारत और गोरखपुर में पहुंचने में उसे 100 साल लगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना का वैक्सीन मात्र 9वें महीने में आपको उपलब्ध करा दिया, और वह भी फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य किया। अब तक देश के अंदर 200 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजेस लग चुकी है, और उत्तर प्रदेश में 38.5 करोड़ वैक्सीन की डोजेज उत्तर प्रदेश वासियों को फ्री में उपलब्ध कराई जा चुकी है। किसी भी कल्याणकारी, यानी धर्म की अगर कोई परिभाषा है और उसे अगर किसी एक छोटी सी व्याख्या में उसे सीमित करना हो, एक छोटी सी परिभाषा में सीमित करना हो, तो धर्म के बारे में जानना है तो भगवान राम के चरित्र के बारे में जान लो। और धर्म के बारे में भगवान राम का चरित्र सब कुछ बता देगा। और इसलिए हम सब प्रतिवर्ष रामलीला के आयोजन में इसी भव्यता के साथ, उसी उत्साह उमंग के साथ जुड़ करके उसे भव्य स्वरूप देते हैं। आप सबने मौसम विपरीत होने के बावजूद आज इस रामलीला के कार्यक्रम के साथ जुड़े, और मुझे बताया गया, यहां रामलीला समिति के द्वारा बताया गया कि रामलीला समिति के साथ, इस भव्यता के साथ आप जुड़ रहे हैं। बड़ी लोकप्रिय यहां पर रामलीला का आयोजन हो रहा है, और वह भी इस अवसर पर जब रामलीला कमेटी को अपना भव्य मंच और भव्य प्रांगण भी मिल गया है। आपने देखा होगा कितना सुरक्षित हो गया। कभी इस रामलीला मैदान पे कब्जा करने का प्रयास हो रहा था, यहां कब्जा करने का भी प्रयास हुआ था, तब जैसे तैसे एक बाउंड्री वॉल खींची थी रामलीला समिति ने, और आज इसकी अपनी बाउंड्री हो गई है, भव्य मंच बन चुका है, भव्य तोरण द्वार बन गए हैं, और उसी भव्यता के साथ रामलीला कमेटी यहां पर रामलीला के पात्रों को बुला करके इसका मंचन भी कर रही है। मैं रामलीला कमेटी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और विश्वास व्यक्त करता हूं कि अपनी विरासत के प्रति सम्मान का ये भाव वे अनवरत बनाए रखेंगे। आप सब भी जगत जननी मां भगवती और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के उन आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करेंगे। जगत जननी मां भगवती की कृपा आप सब पर बनी रहे, प्रभु श्री राम की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही प्रार्थना करते हुए आप सबको विजयादशमी की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। तो रामलीला के मंच पर सीएम योगी पहुंचे। हालांकि साफ तौर पर जिस तरीके से गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस बीमारी फैली थी, उस पर किस तरीके से सरकार ने बेहतर काम किया और इस क्षेत्र से इंसेफ्लाइटिस की बीमारी को दूर किया गया, लगातार काम भी किया जा रहा है। ये बात सीएम योगी ने किया, और उन्होंने अधन पर धन की जीत विजयदशमी को लेकर
गोरखपुर वासियों, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। तो ये तस्वीरें आपको गोरखपुर से सीधे दिखा रहे। हालांकि रामलीला के मंच पर जिस तरीके से सीएम योगी पहुंचे थे, लोगों को संबोधित किया, उस दौरान की तस्वीर। तो रामलीला मंच की तस्वीरें थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम जी का तिलकोत्सव किया है और अधर्म पर जीत की विजय का पर्व विजयदशमी की पूरे देश और प्रदेश को शुभकामनाएं भी दी हैं। आज भव्य शोभा यात्रा उनकी तरफ से निकाली गई थी। पीठाधीश्वर की भूमिका में नजर आए थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। रायबरेली से बड़ी खबर है। रायबरेली में कच्चा मकान गिरने से हादसा हुआ है। मलबे में दबी 3 लोगों को निकाला गया है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खीरो थाना के द्रकपालगंज गांव की घटना बताई जा रही है। मलबे में 3 लोगों को निकाला गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज चल रहा है। तो रायबरेली में कच्चा मकान गिरने से हादसा हुआ है, वहीं सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से तस्वीर आई है, बताया जा रहा है कि कच्चा मकान कमजोर और इसके बाद भरभरा कर गिरा। वो हिस्सा आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से इस कच्चे मकान का गिरा है। 3 लोग मलबे में दबे, सभी को निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खीरो थाना के द्रकपालगंज गांव की ये घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर रुड़की से। चुनावी रंजिश में जमकर चले लाठी डंडे, पंचायत चुनाव में जीते और हारे प्रत्याशी भिड़े। घटना में कई लोग जख्मी हुए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कलियर थाना क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है। पुलिस वीडियो के आधार पर जांच में जुटी है। तो बड़ी खबर है रुड़की से। चुनावी रंजिश में जमकर लाठी डंडे चले। देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं। हारे और जीते प्रत्याशियों के बीच में जमकर मारपीट देखने को मिली है। पंचायत चुनाव में हारे और जीते प्रत्याशी आपस में भिड़े हैं। घटना में कई लोग घायल हुए हैं, जिसका वीडियो सामने आया है और कलियर क्षेत्र का यह वीडियो बताया जा रहा है। पुलिस वीडियो के आधार पर अब जांच में जुटी हुई है। लेकिन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से जो हारे हुए प्रत्याशी थे और जीते हुए प्रत्याशी आपस में एक दूसरे पर वार करते हुए नजर आ रहे हैं। बेल्ट और लाठी डंडों से हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इसी वीडियो के आधार पर पुलिस अब जांच में जुट गई है, आरोपियों की तलाश में जुट गई है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव का इलाज जारी है। आज के हेल्थ बुलेटिन के हिसाब से अभी मुलायम सिंह यादव की हालत स्थिर बनी हुई है। अभी उन्हें सीसीयू से आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया है। वहीं अस्पताल में अखिलेश यादव, डिंपल यादव और धर्मेंद्र यादव के अलावा शिवपाल यादव और राम गोपाल यादव के अलावा नारद राय सहित कई विधायक मौजूद रहे। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता अमित चौधरी। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव मेदांता में भर्ती हैं। हम अस्पताल की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। यहीं पर मुलायम सिंह को भर्ती कराया गया है उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद। और आज की अगर बात की जाए तो जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है मेदांता के डॉक्टर्स की तरफ से, उसमें बताया गया है कि उनको सीसीयू से आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। यानी उनकी जो हालत है वो स्थिर अभी तक बनी हुई है, कोई सुधार होता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है। और डॉक्टरों का एक पैनल लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। जो संबंधित टेस्ट हैं वो टेस्ट किए जा रहे हैं और टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर, उनकी बॉडी में मूवमेंट के आधार पर डॉक्टर उनको आईसीयू में शिफ्ट किए हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों में जो नेता हैं, तमाम नेता यहाँ पहुंचे हुए हैं। करीब 100 के आसपास नेता यहाँ मौजूद हैं। अखिलेश यादव अंदर मौजूद हैं, धर्मेंद्र यादव अंदर मौजूद हैं, डिंपल यादव यहाँ मौजूद हैं, नारद राय। उसके अलावा करीब 6 से 7 विधायक भी समाजवादी पार्टी के अंदर मौजूद हैं। तमाम जिलों के, उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं उनके जिला अध्यक्ष, अन्य नेता जो हैं पार्टी के, वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। और अभी की अगर बात की जाए तो सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, लगातार मेदांता पहुंच रहे हैं और मुलायम सिंह यादव के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। तमाम जो लोग हैं, पूरे प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी जगह जगह हवन करके प्रार्थना की जा रही है ताकि मुलायम सिंह स्वस्थ होकर अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों के बीच जल्द आ सकें। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, गुरुग्राम। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता मणिदीप हमारे साथ जुड़ गए। मणिदीप, मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ अपडेट, क्या इस वक्त उनकी स्थिति?
जीटी की स्थिति जस की तस बनी हुई है। क्रिटिकल कंडीशन में मुलायम सिंह यादव आईसीयू में भर्ती हैं। स्थिति में कोई खास सुधार होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इससे पहले क्रिटिकल केयर यूनिट में थे, लेकिन अब उनको आईसीयू में भर्ती किया गया है और डॉक्टर्स की जो सीनियर डॉक्टर्स की टीम है वो रात दिन उनकी निगरानी कर रही है। डॉक्टर सुशील सूद हैं, बड़े डॉक्टर हैं मेदांता के, डॉक्टर अनिल हैं, उनकी निगरानी में लगातार इलाज चल रहा है। पूरा समाजवादी जो परिवार है वो इस समय मेदांता अस्पताल के अंदर मौजूद है। खुद जो मेडिकल डायरेक्टर हैं वो पूरी तरह स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर्स की टीम का कहना है कि वेट एंड वॉच की कंडीशन है कि हो सकता है अगले जो 12 घंटे हैं वो बेहद अहम है मुलायम सिंह के स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि आईसीयू में उनको भर्ती किया है आज ही के दिन, मंगलवार के दिन। इससे पहले इंटेंसिव केयर यूनिट में थे, लेकिन आईसीयू में इसलिए भर्ती किया गया क्योंकि खास सुधार जो उनका बीपी था उसके अंदर होता हुआ नहीं दिखाई दिया गया। यूरिन इन्फेक्शन के साथ साथ गले की समस्या व बीपी हाई जो बीपी होता है उसकी समस्या से मुलायम सिंह यादव काफी लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। बीच बीच में चेकअप कराने के लिए लखनऊ के मेदांता में जाते हैं, यहाँ दिल्ली में भी आते हैं, लेकिन स्थिति इस अगस्त के महीने से लगातार जो है वो गिरती उनकी स्थिति चली गई, डिक्लाइन हुआ उनका स्वास्थ्य। और जब स्थिति गिरी है तो उसके बाद में ये जो अब यही जो भर्ती इनको कराया गया है इसमें कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा उनको बोलने में तकलीफ का सामना हो रहा था, सांस लेने में उनको तकलीफ हो रही थी, फेफड़ों में सूजन बताई गई थी। उसके बाद में बीते 2 दिन से मेदांता में भर्ती है, आईसीयू में भर्ती कराया गया। सीनियर डॉक्टर्स की जो टीम है अगले 12 घंटे को काफी अहम बता करके चल रही है। पूरा समाजवादी परिवार हो, अखिलेश यादव है, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, शिवपाल यादव, सभी लोग मेदांता के अंदर मौजूद हैं। सभी लोग पूरे देश भर से, उत्तर प्रदेश के पूरे जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी लोग दुआएं कर रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य में जल्द से जल्द सुधार। ठीक है, बिल्कुल अगले 12 घंटे मुलायम सिंह यादव के लिए काफी अहम है। डॉक्टर्स की निगरानी में लगातार हैं। फिलहाल आप नजर बना रखिएगा, अपडेट के लिए आपके पास आएंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर, उत्तरकाशी में एवलांच हादसे में 15 की मौत, लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लापता लोगों की तलाश जारी। दल के साथ गए 4 इंस्ट्रक्टर से संपर्क नहीं हो पा रहा। सविता कंसपाल, राकेश राणा, नौमी कविता की तलाश जारी। सुराया कार्डोसो नाम की विदेशी महिला से भी संपर्क नहीं। सुराया भी एडवांस दल में शामिल थी। अचानू नाम का एक इंस्ट्रक्टर भी दल में शामिल। लापता लोगों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया। संपर्क साधने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो 15 लोगों की मौत, अब बताया जा रहा है कि आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। 41 लोग इस दल में शामिल, जिसमें पर्वतारोही और इसके अलावा नर्स, और आपको बता दें कि इंस्ट्रक्टर इसमें शामिल। 4 इंस्ट्रक्टर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। लगातार एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना के जवान जुटे हुए हैं, संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो उत्तरकाशी में आए एवलांच में अब तक 15 लोगों की मौत की खबर है। बाकियों की तलाश के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश भी करते हैं कि कौन सा वह इलाका है जहां पर ये एवलांच आया था और 15 लोगों की मौत हो गई। द्रौपदी का तांडा, ये वो पर्वत है जहां पर एवलांच आया था। 29 ट्रैकर्स थे, इसमें 15 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 8 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू करने में भी काफी परेशानी आ रही है। कई लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा। दल के साथ गए 4 इंस्ट्रक्टर से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। सविता कंसवाल, राकेश राणा, नौमी और कविता की तलाश भी लगातार जारी है। सेना की मदद ली जा रही है। हेलीकॉप्टर से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेना की मदद के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की थी और उसी के बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कुल 41 लोग गए थे, 37 लोग अभी भी लापता हैं और लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। और इसी खबर पर तमाम सारी अपडेट के साथ में संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र, क्या अपडेट? देखिए, हम लगातार शुरू से ये कह रहे हैं कि ये कैजुअलिटीज का आंकड़ा बढ़ सकता है और वही हुआ है। जो अब तक 29 जानकारी दी जा रही थी, एनआईएम बहुत सारी चीजों को छिपा रहा था, लेकिन अब जब कंप्लीट जानकारी आई है, 41 लोग एडवांस ट्रेनिंग के लिए समिट के लिए गए थे। 8:45 पर जब समिट करके ये वापस लौट रहे थे, तब एवलांच का बड़ा हिट हुआ है, जिसमें ये 41 लोग दबे हैं। लेकिन बड़ी खबर ये है कि इन 41 लोगों से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया है। वायरलेस से, सैटेलाइट से इनसे जब कम्युनिकेशन किया गया, इनकी ओर से कोई संपर्क नहीं हो पाया। इसीलिए चिंता बढ़ रही है। 4 डेड बॉडीज जो रिकवर की बात की जा रही है, मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ये हेलीकॉप्टर में ऊपर से देखी गई हैं। 4 बॉडीज बर्फ के ऊपर से दिख रही हैं। वो ये 4 बॉडीज हैं, लेकिन बर्फ के नीचे
बहुत सारे लोग दबे हो सकते हैं, क्योंकि 37 लोग अभी भी लापता हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पाया इस हाई एल्टीट्यूड पे, जहां 17,500 फीट 18,000 फीट की हाइट हो, जहां एवलांच ने हिट किया हो, जहां 4 फीट 5 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ी हो। तो आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं चिंता ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि बारिश की वजह से रेस्क्यू कार्य नहीं हो पा रहे हैं और उस हाइट पर बर्फ के नीचे लोगों को ढूंढना एक बड़ी चुनौती होगी। इसलिए एनआईएम में भी तमाम प्रशासन जुटा हुआ है और चिंता सबकी बढ़ रही है, क्योंकि जितना समय बीतता रहेगा ठंड की वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ेंगी। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो मेरे पास जानकारी है मैं आपको बताऊं, सविता कंसवाल ये हाल ही में एवरेस्ट सबमिट करके आई थी, इंस्ट्रक्टर थी, ये भी लापता है। नवमी ये भी इंस्ट्रक्टर हैं, लापता हैं। कविता ये भी एडवांस कोर्स में थी, लापता हैं। इनके अलावा अगर एक विदेशी महिला फॉरनर का नाम आ रहा है, सोरायो कार्डोसो, ये महिला फॉरनर ट्रैकर थी, ये भी एडवांस के लिए गई थी, लापता हैं। अचानू इंस्ट्रक्टर हैं, लापता हैं। तो ये वो नाम है जो हमारे सोर्सेज हमको बता रहे हैं कि ये लोग शामिल थे और ये लोग अभी लापता हैं, इनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाया है। और जैसे जैसे समय बीतेगा हाई एल्टीट्यूड पे एवलांच प्रोन एरिया में रेस्क्यू करना और मुश्किल होता है। और दूसरी बड़ी बात है कि ठीक है सुरेंद्र, हालांकि आप अपडेट दर्शकों तक पहुंचाते रहिए, आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर। डीपी डोभाल जी जो कि डॉक्टर है हमारे साथ जुड़े हैं। डीपी डोभाल जी, जिस तरीके से लॉन्च आया, बताया जा रहा है कि अभी भी करीब 36 से 37 लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। लॉन्च में जब फंसते हैं तो स्थितियां क्या होती है, क्योंकि ठंड का पूरा मौसम होता है और बर्फ का ये तूफान होता है। करीब बताया जा रहा है कि लौटते वक्त एवलॉन्च आया जिस तरीके से और लोग संभल नहीं पाए, और ऐसी स्थिति में आप इसे कैसे देखते हैं? कितने चांसेस बचने के? देखो, वो डिपेंड करता है कि एवलांच कैसा था और वहाँ की लोकेशन कैसी थी। एक्चुअल में मुझे लगता है कि जो ये एवलांच जो था, एक जो काफी स्नोफॉल हुई थी बीते दिनों में जी, उसका ही एक स्वरूप है। और इसका एग्जाम्पल आपको केदारनाथ में जो इसी हफ्ते जो लगभग 3 एवलांच आए थे, तो ये एक प्रकार से स्नो एवलांच है ये। बट जो यहाँ पर जो घटना घटी वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब ये पता करना है कि एवलांच कैसा था, क्या करे, मुझे अभी इसका मालूम नहीं है। पर जहाँ तक मैं उस एरिया में मैंने काफी काम किया है, तो मैं समझता हूँ वहाँ पर 3-4 एवलांच रूट हैं जो हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो जैसे वो लोग जो है द्रौपदी के जनरल से सबमिट कर वापस आ रहे थे, तो वो स्थिति बहुत भयानक हो सकती है, क्योंकि एवलांच का जो भी फोर्स रहा होगा वो कितना रहा, लेकिन वहाँ की टोपोग्राफी और स्लोप की वजह से जो है काफी नुकसान होने की हालांकि इसीलिए क्योंकि ढूंढने की लगातार कोशिश एसडीआरएफ एनडीआरएफ सेना के जवान कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही है। डीपी डोभाल जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकते हैं कुछ पलों के लिए।